यूपी लोक सेवा आयोग के आप सभी अभ्यर्थियों का डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी अपनी परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, आज आप देख रहे हैं। लेकिन इन परीक्षाओं के संचालन करने के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए राज्य विश्वविद्यालय की सहायक कुल सचिव की परीक्षा है। ये परीक्षा का अंतिम तिथि, इसके लिए जो फॉर्म भरे जाने की अंतिम तिथि है वो 8 अक्टूबर है, यानी अंतिम दिन अब है। तो आप अंतिम दिन इसका चयन कर सकते हैं, अंतिम दिन आप इसका फॉर्म भरिए और इसके लिए आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन एक रणनीतिक स्वरूप प्रदान कीजिए। तो राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव का एक शानदार पद आपके लिए इसमें है। इसमें केवल सेवाएं 7 साल का अनुभव रखने वाले आप सभी लोग इसको शामिल करेंगे, इसको फॉर्म को भरेंगे। मित्रों, जो इसमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ है आपके लिए वो एलटी ग्रेड के लिए है, क्योंकि इसमें जो अर्हता संबंधी मामले थे उनका समाधान हो चुका है और ये विज्ञापन आपका शीघ्र आने वाला है। ये विज्ञापन आ जाएगा, इसमें आप देखते हैं कि लगभग 7,000 से अधिक पदों जो पद रिक्त हैं और अधिकांश पदों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा होने जा रहा है। तो ये आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये है कि विज्ञापन हो जाएगा, परीक्षाएं कब होंगी ये शेड्यूल में नहीं है। परीक्षाओं का शेड्यूल कब होगा वो आयोग के अगले कैलेंडर में आएगा, मतलब 2025 के कैलेंडर में रहेगा। इसकी परीक्षा जो भी होगी 2025 में होगी। तो एलटी ग्रेड आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लोक सेवा आयोग ला रहा है और अगले महीने इसका विज्ञापन हो जाना है। तो आप एलटी ग्रेड के लिए आपको रेडी हो जाना है, एलटी ग्रेड के लिए आपको तैयारी करना है। लेकिन इन दोनों परीक्षाओं ने आपको 1 वर्ष का जो आपके साथ अन्याय किया है, क्योंकि यूपी पीसीएस 2024 की सारी संभावनाएं जो आपके अक्टूबर में होनी थी वो समाप्त हो चुकी हैं। यद्यप आयोग को अब तक सूचना दे देनी चाहिए थी, आयोग ने सूचना नहीं दिया है और आयोग अब दशहरे के बाद इसकी सूचना देगा। आयोग का जो न्यूज़ आएगी वो दशहरे के बाद आएगी। तो आप ये मान करके चलिए कि अक्टूबर में आपकी परीक्षा नहीं होगी, तो फिर कब होगी? परीक्षा आपकी दिसंबर जा रही है। लोक सेवा आयोग और सरकार के बीच लगातार संपर्क चल रहा है, लगातार संचार हो रहा है, लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है कि अगर सरकार अपनी एसओपी में थोड़ा-सा अगर सॉफ्ट हो जाती है, तो परीक्षा केंद्र के निर्धारण में आयोग को कुछ सहूलियत मिल जाएगी। अगर सहूलियत नहीं मिलती है, अगर वहाँ पर कोई सॉफ्टनेस नहीं होता है, तो आयोग इन परीक्षाओं को भी 2 दिन करवाए जाने पर तुला हुआ है। अब देखिए, आयोग और सरकार के बीच इन संवाद इस संवाद को कैसे सकारात्मक और नकारात्मक रूपों में देखा जाएगा। कुल मिलाकर के ये परीक्षा आपकी दिसंबर में जा रही है, आपको इसके लिए तैयार रहना है। आप अपनी ऊर्जा को अनावश्यक मत जाने दीजिए। 2024 की पूरी ऊर्जा को आप फिर से दिसंबर में एक साथ उपयोग करने के लिए संचित रखिए और अब निश्चित रूप से ये परीक्षा आपकी दिसंबर में हो जाएगी। समीक्षा अधिकारी के साथ कोई बदलाव नहीं होना। समीक्षा अधिकारी अपने निर्धारित तिथि पर होगी, 2 पालियों में होगी, मतलब 2 डेट में होगी। तो ये मान करके चलिए कि समीक्षा अधिकारी आपके अपने निर्धारित डेट पर होना है। तो ये दोनों परीक्षाएं आपके 2024 को एक ग्रहण के काल में आई और कहीं न कहीं सभी अभ्यर्थियों को प्रभावित कर चुकी हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर के यूपी लोक सेवा आयोग हर प्रयास कर रहा है, हर तरीके से प्रयास कर रहा है कि आपकी आशाओं पर, आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरे। लेकिन कुछ समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, ये समस्याएं कहीं न कहीं आयोग की गरिमा को प्रभावित कर रही हैं। आयोग की उस गरिमा को प्रभावित कर रही हैं जो यूपीएससी के बाद यूपी का ही लोक सेवा आयोग अपने इस ख्याति और गरिमा के साथ स्थापित था। तो निश्चित रूप से उसके ऊपर ये ग्रहण लग रहा है और अभी भी देर से आएँ, दुरुस्त आएँ, अगर सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो जाएँ, तो भी कुछ बिगड़ा नहीं है और आपके हित में रहे। कुल मिलाकर के आयोग का निर्णय और छात्रों के अधिक से अधिक हित में रहे, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए उपयुक्त होगा। फिलहाल
आप यही मान करके चलिए कि दिसंबर में परीक्षाएं होंगी। अब आपकी अगली रणनीति क्या होगी, अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, अगले 2 महीने की स्ट्रेटजी पर आपको काम करना है और उसी स्ट्रेटजी के आधार पर आप अपने टेस्ट सीरीज को फिर से नया रूप दीजिए, अपने करंट अफेयर्स को आप नया रूप दीजिए और अपने स्टडी को, जो आपकी स्ट्रेटजिक तैयारी चल रही थी, फिर आप सब्जेक्ट वाइज अपने रिवीजन को आगे बढ़ाइए। कुल मिलाकर के आपको आयोग के निर्णयों के अनुसार परिवर्तित हो जाना है। मित्रों, इन सभी जानकारी के लिए आप बने रहिए डीपीआईएस के साथ। आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डीपीआईएस के साथ आप जुड़े रहें, तो ये सारी चीज़ों को अपडेट आपको मिलती रहेंगी। हाँ, कुल सचिव की, जो सहायक कुल सचिव की परीक्षा है, ये परीक्षा आपके मार्च अप्रैल महीने में संभावित है और उस परीक्षा में आपको अपनी पूरी तैयारी थर्ड पेपर के साथ और तीनों पेपर के साथ एक बेहतरीन तरीके से आपको करना है। तो आप आइए और देवप्रयागम आईएएस का प्रारंभ हुआ ये ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कीजिए। तो मित्रों, आज की क्लास को इसी सुपर ब्रेकिंग के साथ, इसी अपडेट के साथ हम लोग पूरा करते हैं और फिर अगले अपडेट में हम लोग आपसे मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप डीपीआईएस को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए और बने रहिए।